कहानी है। 500 जूठा खाने वालों की कथा है। ये जेतवन की कथा है। इसका सार है कि जो सत्पुरुष होते हैं वो कभी काम भोग की बात नहीं करते। इसका मतलब है कि जो काम भोग की बात करते हैं वो सत्पुरुष नहीं होते। एक समय भगवान बुद्ध वेरैया के एक ब्राह्मण ने वर्षावास के लिए अपने ग्राम में आमंत्रित किया और महाकारुणिक अपने 500 भिक्षुओं के साथ वहां गए, वर्षावास करने लगे। वह ब्राह्मण उन भिक्षुओं का अच्छी तरह से ध्यान नहीं रख सका। ग्राम में अकाल पड़ा, लोगों के खाने पीने की कमी थी। यानी भिक्षु को बुलाया था श्रद्धा पूर्वक, लेकिन अब ध्यान नहीं रख पा रहा था क्योंकि अकाल पड़ गया। अकाल जानते हो कैसे पड़ता है? देखे हो ना, ये जो लॉकडाउन हुआ था उसमें अकाल ही तो पड़ा था। हालांकि अकाल जब पड़ता है तो भोजन ये जो है फसलें नहीं होती हैं और भी तमाम हानिकारक बातें होती हैं, अकाल पड़ जाता। और ये एक तरह से ये भी जो कोरोना था ये भी अकाल महामारी था, अकाल था। तो अकाल पड़ गया, वहाँ खाने पीने की वस्तुएं कमी थी। भिक्षु भिक्षाटन हेतु गांव में जाते और उन्हें जो भी रूखा सूखा मिलता वे उसी प्रकार खाकर निर्वाह करते और संतुष्ट रहते। सबसे बड़ा धन क्या है? संतुष्टि परमं धनम। संतोष सबसे बड़ा धन है। गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान। यानी गो मने गाय, गज मने हाथी, गोधन, गजधन, वाज मने घोड़ा, हाथी, घोड़ा, गाय, धन और रतन धन खान। यानी खान हो आपके पास, रतनों की क्या हो? खान हो। लेकिन जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। यानी जब संतोष धन आता है तब सब धन धूल समान होता है। धूल मतलब धूल। संतुष्टि परमं, बुद्ध कहते हैं संतुष्टि परमं धनंग। संतोष परम धन है। अगर आपके पास संतोष नहीं है तो आप कभी अपने आप को धनाढ्य महसूस नहीं कर पाएंगे। और अगर संतोष है तो जिस बात में आप हैं उसी में आप अपने आप को संपन्न महसूस करते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप धन न कमाएं, गरीबी हालत में पड़े हैं और धन ना कमाएं और कहें कि भगवान बुद्ध ने कहा संतुष्टि परमं धनंग। ऐसा नहीं है। संतोष उस अवस्था में होना चाहिए कि हमारे पास जो है हम संतोष करते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए। धन कमाने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। यदि प्रयास नहीं करेंगे तो गरीब बने रहेंगे, और गरीबी एक तरह से ठीक बात नहीं है। बुद्ध कभी गरीब लोगों का समर्थन नहीं किए। बुद्ध ने एक तरफ कहा संतोष परम धन है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बुद्ध ने कहा कि गरीबी ठीक बात नहीं है। आपको गरीबी से ऊपर उठना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और अगर आप काम भोग को त्याग करके, जुआ शराब को त्याग करके, भोग विलास की बातें त्याग करके, बकवास त्याग करके, अगर व्यर्थ की बातें जो लोग करते हैं बैठ के घरों में, चौराहे में, वो सब त्याग करके अगर आप आलस्य रहित होकर के कार्य करें तो क्या धन नहीं आएगा आपके पास? आएगा। और जो धन है आपके पास उसकी रक्षा होगी। बहुत सारे लोगों के पास बहुत धन होता है बाप दादा का, लेकिन वो धन वो शराब बेचकर पी जाते। अभी तुम्हारा ये लाडला है, पी जाता ना शराब, अब सोचो कितना नुकसान करता। 500 रुपये आपने दिया कि जाके घर चले जाओ, क्या लेना था? कंट्रोल का यानी चावल गेहूं मिलता है ना, हाँ 500 दिया कि जा करके वो ले गया। तो उस दिन की दिहाड़ी भी गई और गया तो उधर यानी कि 500 रुपये भी खा पी के आया
और कलह ऊपर से, आगे घर में झगड़ा ऊपर से कर रहा था, है ना, कलह ऊपर से, यानी सूद ब्याज समेत दुख ही दुख। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा ना करे तो वो धन की उसके घर में क्या होगी, वृद्धि होगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी उदाहरण देते हैं, जिनके पास बहुत धन है तो वो कहते हैं कि अगर शराब पीने से आदमी निर्धन हो जाता तो हमारे पास तो बहुत धन है, लेकिन वो भी एक निर्धन ही हो जाता है। जिसके पास धन है तो वो ऐसा गरीब हो जाता है कि उसके पास धन के अलावा कुछ नहीं रहता। कोई विश्वास करता है क्या शराबी व्यक्ति पे? कोई उसके घर में अपनी बहू बेटी देगा क्या? नहीं देगा। कोई उसके साथ रिश्ता करेगा क्या? अगर आपको पता चल जाए कि ये शराबी है तो रहे उसके पास धन, कोई रिश्ता करेगा उसको? नहीं करेगा। तो उसके पास धन के अलावा कुछ नहीं, वो भी गरीब हो जाता। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वही सब, लेकिन भिक्षु लोग संतुष्ट होते हैं, जो मिलता है खा लेते हैं और उसी में वो संतुष्ट रहते हैं। तो भिक्षुओं से ज़्यादा और कोई व्यक्ति अमीर नहीं है और भिक्षुओं से ज़्यादा और कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। उनके साथ कुछ लोग और भी थे, वे भी भिक्षुओं के द्वारा छोड़े गए भोजन को तत्परता से फटाफट खा पी कर सो जाते थे। यानी भंते जी लोगों के साथ और लोग भी थे, तो भंते जी लोग खा लेते थे, फिर उनसे जो बचा रहता था वो भी लोग क्या करते थे, खा पी करके सो जाते थे। वर्षावास खत्म हुआ, भगवान अपने 500 भिक्षुओं के साथ वापस श्रावस्ती के जेतवन विहार में आ गए। श्रावस्ती के लोगों ने भगवान का, भिक्षु संघ का पूर्ण स्वागत किया, सत्कार किया। जो लोग भिक्षु संघ के साथ उनको भरपूर खाने पीने को मिलेगा, जो लोग भिक्षु संघ के साथ थे उनको भरपूर खाने पीने को मिलने लगा, ऐसा है। यानी पहले खाना नहीं मिल रहा था, बाद में उनको खाना पीना मिलने लगा और वे प्रसन्न हुए, आनंदित हुए, नाचने लगे, गाने लगे। कौन लोग? जो लोग भिक्षु संघ के साथ थे, उनकी वृत्ति देखो, वो नाचने गाने लगे। भिक्षु श्रावस्ती में भी ऐसे ही रहते थे जैसे कि वेरैया में रहते हैं। यानी जहाँ पे भोजन नहीं मिल रहा था, भिक्षु भोजन कर रहे थे, वहाँ जिस तरीके से वो संतुष्ट और शांत रहते थे, धीर गंभीर रहते थे, वैसे ही जहाँ उनको भोजन मिल रहा है वहाँ पर भी वो शांत धीर गंभीर ही रह रहे। लेकिन जो उनके साथ रहने वाले और लोग थे वो वहाँ पर तो थोड़ी दुख में भी थे, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, यानी मौज मस्ती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भरपेट खाना मिल रहा है। भगवान बोले, भिक्षुओं, यह तो मूर्ख का स्वभाव है कि जब वस्तुएं विपरीत होती हैं, घटनाएं जब विपरीत घटती हैं तो वह दुखी हो जाता है, और यही वस्तुएं जब अच्छी होती हैं, पक्ष में लगती हैं, तो वो आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ये किसका स्वभाव है? किसका स्वभाव? मूर्खों का। कि जब परिस्थितियां हो तो हाय हाय, नहीं है, ये है, वो है, और आ गया तो ऐसे अपने महाराज जो आपके हैं पिए जा रहे हैं, है ना, और नहीं है तो हाँ काम से लगो, भीख मांगो, और है तो फिर पिए जाओ, खाए जाओ, मौज मस्ती करो। लेकिन जो अच्छे लोग रहते वो दोनों परिस्थिति में समान रहते। बुद्ध कहते हैं कि उनका दुख और सुख परिस्थितियों के अधीन हो जाता है। किनका दुख और सुख परिस्थितियों के अधीन हो जाता है? जो मूर्ख लोग होते हैं उनका दुख और सुख परिस्थितियों का अधीन हो जाता है। यानी उनकी सुख दुख की चाबी परिस्थितियों के हाथ में। परिस्थितियाँ अच्छी हो गई तो खुश, परिस्थितियाँ विपरीत हो गई तो दुख। और इधर जो भिक्षु लोग हैं उनको ऐसा नहीं, परिस्थितियाँ कैसी भी हो वो हमेशा समता में रहते हैं, शांत रहते हैं, स्थित रहते हैं। उनकी इच्छाएं बलवती हो जाती हैं। कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता है। यहाँ संसार में कोई दुखी नहीं रहना चाहता। हर एक इच्छा करता है, कामना करता है, और उस इच्छा और कामना के अधीन रह वह दुख को अधिक उत्पन्न करता है।
दुख को सीधे रूप से हम खत्म नहीं कर सकते, इसे इसके मूल रूप से खत्म करना पड़ता है। और इसका जो मूल है वो इच्छा, कामना, तृष्णा है। इसी से दुख का उद्भूत होता है, उत्पन्न होता है, फैलता है, फूटता है। मतलब कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो सुख और दुख हमें मिलता है वो परिस्थितियों से नहीं मिलता है। किससे मिलता है? हम जो कामना करते हैं उससे मिलता है। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर गए और बड़ी इच्छा से गए, कामना करके कि यहाँ जाएंगे, हमको अच्छे से अच्छा खाने को देगा, अच्छे से अच्छा है बिस्तर देगा, देखने के लिए टीवी देगा और सारी सुख सुविधा देगा, ऐसा सोच के गए। और गए तो खाने में ऐसे ही खिला दिया, सोने के लिए कोई ठीक से बिस्तरा ही नहीं लगाया, देखने के लिए खाली खिड़की दरवाजे हैं। तो दुख होगा कि सुख होगा? लेकिन कोई इच्छा करके नहीं गए, ठीक है जो मिलेगा तो ठीक। तो कहीं भी अगर रख दिया तो आप ठीक से रह लेंगे कि नहीं रह लेंगे? अच्छे से। लेकिन इच्छा करके गए तो इच्छा ही दुख का कारण है, ना कि वो परिस्थिति। बात समझ रहे? अगर आप कामना बहुत करके रखे हैं तो जिस स्थिति में है वो स्थिति कभी आपको सुख नहीं दे पाएगी, क्योंकि लगेगा कि इससे भी अच्छा, इससे भी अच्छा, तो उससे अच्छा आप सोचेंगे कि उससे अच्छा, तो वो जब मिल जाएगा तो भी तो आप उससे ऊपर चाहेंगे। तो कहाँ? यानी कि कामना ही आपको आपके दुख का कारण है। जो आपको आवश्यकता है, आवश्यकता की पूर्ति इतनी मैं आपको बता दूं, एकदम सत्य वचन, कि अगर आपको केवल आवश्यकता की पूर्ति करनी हो ना तो आप कोई भी ना काम करो तब भी आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन आपको इच्छाओं की पूर्ति करना होता है, इसलिए आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। कामनाओं की पूर्ति करना पड़ता है, इसलिए भाग दौड़ करनी पड़ती है। समझ रहे? तो दुख का जो मूल है वो क्या है? वो तृष्णा, इच्छा है, कामना है। समझ रहे? और कामना बढ़ती कैसे है? हमारे मन से संबंधित है। और जब हम किसी चीज़ की पूर्ति कर लेते हैं तो लोभ जगता है। पहले हम उसकी इच्छा करते हैं, मिल जाता है तो और हमारा लोभ बढ़ता है। और हमारी इच्छाएं इसलिए जगती हैं, इसलिए बढ़ती हैं, सबसे ज़्यादा इच्छाएं इसलिए बढ़ती जगती हैं कि हमको लगता है कि वो मिल जाएगा तो हमें संतुष्टि मिलेगी, इसलिए इस आशा में इच्छा बढ़ती है। लेकिन वो मिलने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती। इस सत्य का हमको ज्ञान नहीं होता, इसलिए हमारी इच्छा या आकांक्षाएं बढ़ती हैं। हमारा मन निरंतर इच्छाशील रहता है। उसको समझो, उसको पकड़ो और उसे परिपूर्ण करो, संतुष्ट करो। यानी जो इच्छाएं हैं उनको खत्म करो, नष्ट करो। अब कुछ लोग कहेंगे कि इच्छाओं को दबाना अच्छी बात है क्या? तो हम भी नहीं कहते इच्छाओं को दबाना अच्छी बात है, लेकिन इच्छाओं को फैलाने से भी तो अच्छी बात नहीं हो रही है। बात समझ में आ रहा? अगर आप इच्छा नहीं दबा रहे, दबाने का मतलब संयम नहीं कर रहे, तो संयम करने में जो शांति है वो फैलाने में तो शांति नहीं है ना। बढ़ाते तो और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है। इसलिए उसको क्या करें? संयम ही करें। संयम से एक बार ऐसा आएगा कि नष्ट हो जाएगा। अब आप समझो, अगर आपकी केवल एक वासना, काम वासना की इच्छा हो, छोड़ दीजिए, एक चोरी की इच्छा हो, ठीक है, तो क्या वो बात चोरी तक ही सीमित रहेगी? कितनी बढ़ेगी आगे? 1000 बातें हो सकती, उसमें पैदा हो सकती। एक काम वासना की पूर्ति करनी हो आपको तो 1000 बातें आगे हो जाएंगी। उसके लिए कोई व्यक्ति चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, कोई स्थिति चाहिए, घटना चाहिए, तब जा कर के वो पूर्ति होगी। और उसके बाद अगर पूरी हो गई तो और लोभ बढ़ेगा कि और चाहिए, और चाहिए, फिर वो नहीं तो दूसरी तीसरी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, घटना और चाहिए। और वो नहीं पूरी हुई तो क्या बढ़ता? क्रोध बढ़ता। अगर इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो क्या बढ़ता? और पूरी हो गई तो
लोभ बढ़ता, यानी दोनों में खतरा है। तो संयम ही कर लो, और संयम में फिर ना लोभ है ना क्रोध है, दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं, और आदमी एक बार एक ऐसा समय आता है शांति को प्राप्त हो जाता है। किसी तरह की इच्छा पैदा मत करो, तृष्णा पैदा मत करो, संतुष्ट रहो। इच्छा या तृष्णा रहित ही संतोष है। इसके लिए अपनी तृष्णा पर निगरानी रखो, उस पर लगाम कसो, उस पर नियंत्रण कसो। और अगर लगाम और नियंत्रण नहीं कसे तो वो बेलगाम हो जाती है, और बेलगाम तृष्णा दुख का कारण बनती है। हम अपने पूर्व अनुभवों में इच्छा के द्वारा, तृष्णा के द्वारा, कामना के द्वारा कई तरह के बीज बो देते हैं। हमारी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनसे हम अपने मन में बीज बो देते हैं, और वो बीज फिर बीज ही नहीं रहते, वो अंकुरित होते हैं, फलते फूलते हैं, तो न जाने कितनी इच्छाओं कामनाओं के रूप में वो हमारे सामने आते हैं, और उनकी पूर्ति तो नहीं कर पाएंगे। अगर आपने एक संयम कर लिया होता तो इतनी इच्छाओं कामनाओं की सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन आपने उसकी पूर्ति नहीं की, इसलिए इनका क्या करना पड़ रहा है, अनंत इच्छाओं का सामना करना पड़ रहा है। हम जो कुछ हमने अपने पूर्व अनुभव में किया है वही हम प्राप्त करते हैं, यानी जो कुछ हमने आज तक आपको जो कुछ मिल रहा है, वो जो आपने किया है वही सब आपको मिल रहा है। सत्पुरुष सर्वत्र संतुष्ट रहते हैं। जो सत्पुरुष रहते हैं वो सर्वत्र हर जगह संतुष्ट रहते हैं, कम में भी संतुष्ट रहते हैं, थोड़ा भी मिले तो भी क्या करते हैं, संतुष्ट रहते हैं। लौकिक इच्छाओं की, कामनाओं की इच्छा न करने वाले सज्जन बड़बड़ाते नहीं हैं, यानी जो व्यर्थ की बड़बड़ करते हैं बिना किसी उद्देश्य के। लौकिक यानी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाले, समझ रहे, उनकी कामना कभी नहीं हो सकती, उनकी कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। जो आप संसार में सोचो, अगर आप सोचो कि आपको ये खेत मिल जाए, अगर आप सोचो कि आपको ये नौकरी मिल जाए, अगर आप सोचो कि आपको ये धन मिल जाए, तो ठीक है, आपको इतना धन मिल जाए, करोड़ रुपए मिल जाए, तो क्या करोड़ रुपए के बाद फिर आपकी इच्छा कैसे खत्म होगी, और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। तो आवश्यकताओं की पूर्ति भर काम करना अच्छा है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति, ये इच्छा का जो भिक्षा पात्र है ये कभी भी भरता नहीं है, खाली ही रहता है। तो लेकिन जो सत्पुरुष हैं वे सुख और दुख में समान आचरण करते हैं। सुख में वे आनंदित नहीं होते, दुख में वे खिन्नता अनुभूत नहीं करते। वे सभी परिस्थितियों में अपने को एक सा रखते हैं, एक सा ढालते हैं। सत्पुरुष सर्वत्र चले जाते हैं। संत पुरुष कामनाओं की अभिलाषा करते हुए व्यर्थ का प्रलाप नहीं करते। अगर आप कभी दुखी होते हैं, मैं आपको एक कसौटी बताता हूँ, अगर आप कभी दुखी होते हैं किसी बात से, तो आप देखना कि उसमें आपकी गहरी इच्छा आकांक्षा बनी है, इसलिए दुखी हैं। देखना, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा है, और वही इच्छा खत्म कर दें तो आपका दुख खत्म हो जाएगा। इच्छा बराबर दुख होता है। इच्छा बोले तो दुख, अगर आप इच्छा किए कि दुख हुआ, तो जितनी गहरी आपकी आसक्ति रहेगी उतना गहरा ही आपको क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। चाहे सुख से उनका स्पर्श हो, चाहे दुख से, पंडित लोग यानी ज्ञानी लोग अपने आचरण में ऊंच और नीच का विकार नहीं दर्शाते। सत्पुरुष सभी छंद राग से आदि को त्याग देते हैं, सभी छंद राग आदि को त्याग देते हैं। वे काम भोगों की बात नहीं चलाते। सत्पुरुष लोग काम भोगों की बात नहीं चलाते। सुख मिले या दुख, पंडित जन विकारों का प्रदर्शन नहीं करते, यानी कि उन्हें दुख हो रहा है तो वो सबसे कहने नहीं जाते कि अरे मुझे ये दुख है वो दुख है, और खुशी है तो नाचने भी नहीं जाते, समता में रहते हैं।
भगवान ने बालोदक जातक को सुनाते हुए कहा, भिक्षुओं, सत्पुरुष लोभ का त्याग कर सुख और दुख दोनों में विकार रहित रहते हैं। और ऐसा उन्होंने गाथा कही जेतवन में। कौन सी गाथा कही? सब्बत्थ वे सब पुरुषा। ये जो बालोदक जातक है, हम इसके बारे में बाद में बताएंगे आपको, बालोदक जातक क्या है। जो भगवान बुद्ध गाथा कहते हैं वो क्या कहते हैं कि सब्बत्थ वे सब पुरुषा वजंती न काम कामा लपयंति संतो सुखेन फुट्टा अथवा दुखेन न उच्चावचं पंडिता दस्यन्ति। यानी सत्पुरुष सभी छंद राग आदि का त्याग देते हैं। वे काम भोग के लिए बात नहीं चलाते। सुख मिले या दुख मिले, पंडित जन विकारों का प्रदर्शन नहीं करते। यानी वो किसी तरह से